हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम। अगर आप सोच रहे हो डीएस से काफी टफ है और जावा से तो प्लेसमेंट मिलने से रही, तो ये वीडियो आपके लिए। आज से मैं शुरू कर रही हूँ डे 1 से लेके प्लेसमेंट तक का सफर। सो नाउ लेट अस स्टार्ट एंड एंजॉय डीएसए। As you all know that we can use a DSA program with any another language. हम DSA के प्रोग्राम को हर एक लैंग्वेज के साथ यूज कर सकते हैं, बट हियर आई चूज जावा बिकॉज आई थिंक जावा इज बेस्ट। क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि जावा बेस्ट है regarding your placement, regarding your interview purpose like this. Okay, so now let us start and try to understand the basic about DSA and the basic about Java. चूंकि ये हमारा डे फर्स्ट है, फर्स्ट लेक्चर है रिगार्डिंग योर DSA प्लस जावा, तो हम लोग सबसे पहले बेसिक देखेंगे। ओके, जैसा कि आप सब जानते हो कि या डेटा टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स लाइक अ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। डीएसए की अगर मैं बात करूं तो हम लोग वर्क करने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव पर। एंड हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट वन, आवर लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। और लिनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे एरे पर। ओके, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे बेसिक प्रोग्राम रिगार्डिंग योर जावा। सो या लिसन स्टूडेंट्स, बैच 2 एडमिशन स्टार्टिंग है। वैसे आपका जो बैच 2 है वो सेकंड बैच से स्टार्ट होने वाला है, जो कि हमारा पेड बैच होगा। और हमने फी स्ट्रक्चर रखा है, यू मे नोटिस ओवर दैट 1299 ओनली। सीट लिमिट है 31 स्टूडेंट ही केवल हमारे एक बैच में होंगे, बिकॉज ऐसा हमारा मानना है कि क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट इज मच बेटर देन अ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। सो क्वांटिटी मुझे नहीं चाहिए, ओनली 31 स्टूडेंट। एंड आपको यहाँ पे मिलेगा क्या? तो मैं आपको लाइव क्लासेस दूंगी, डेली असाइनमेंट दूंगी एंड नोट सपोर्ट, डॉट सपोर्ट एंड नोट। ओके, सो ज्वाइन if you are serious about your placement. Okay, तो हम लोग चलते हैं, कुछ बेसिक फंडा क्लियर कर लूं। या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सो नो नोटिस ओवर दैट, क्योंकि हमने जावा सेलेक्ट किया है तो सबसे पहले जावा के कुछ बेसिक प्रोग्राम को देख लूं। लिखने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है। सो सिंपल, जावा में चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ओप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ क्लास। हम लोगों को क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हमारा सेम फाइल नेम होगा। तो सिंपल हियर आई राइट अ पब्लिक क्लास, हमने लिखा बैच फर्स्ट। ओके, ये हमारा क्लास हुआ। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, मुझे चाहिए मेन मेथड। जैसा कि जानते हो आप लोग कि कोई भी प्रोग्राम का एक मेन गेट होता है, मेन दरवाजा होता है। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो वहां पर हमारा मेन फंक्शन जो है वो जरूरी है, मेन फंक्शन रहना मस्ट है। तो सिंपल हियर आई राइट अ पब्लिक स्टैटिक void main। जेवीएम आपके इस मेन फंक्शन को ही लोड करता है और उसके बाद फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। string args, this is your command line argument। and now simple, if you want to print hello world like this, so here you may write a system dot out dot println for the new line। and any statement मैंने यहाँ पर लिखा batch first Newton guide। okay, and now terminate this and this closed for your main class। और हमने वन क्लोज किया फॉर योर क्लास बैच फर्स्ट। ओके, सो सिंपल, ये हमारा तरीका हुआ लिखने का। अगर मैं जावा में किसी भी प्रोग्राम को लिख रही हूँ तो ये हमारा क्या है, क्लास नेम है, हमारा क्लास नेम। नाउ द नेक्स्ट, ये हमारा मेन मेथड हुआ। जैसा कि आप जानते हो कि जावा जो है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ योर जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। वहां आपको जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एंड जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। चूंकि जावा हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है,
तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि आफ्टर कंपाइलेशन जो भी ये बाइट कोड क्रिएट करेगा, जेवीएम हमारे उस बाइट कोड पे बाइट कोड को लोड करेगा, किसी भी एनी अनदर सिस्टम पर मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। विदाउट मॉडिफिकेशन देयर इज नॉट नीड टू मॉडिफाई आवर प्रोग्राम अगेन एंड अगेन। ओके, आफ्टर कंपाइल जो भी हमारा बाइट कोड प्रोवाइड होगा, हम बाइट कोड को किसी भी मशीन पे लोड करेंगे जहां हमारा जावा वर्चुअल मशीन हो, दिस विल एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम विथ ईज। ये हमारे प्रोग्राम को आसानी से एग्जीक्यूट कर लेगा। सिंपल सा ये हमारा क्या हुआ, ये क्लास हुआ, दिस इज क्लास नेम, ये आपका पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हुआ। स्टैटिक, स्टैटिक आप जानते हो कि विदाउट स्टैटिक दिस इज द कीवर्ड, अगर हम इस स्टैटिक कीवर्ड का यूज ना करें तो आपके कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ओके, सो दिस इज द स्टैटिक कीवर्ड। नाउ रिटर्न टाइप, void रिटर्न टाइप। नाउ स्ट्रिंग, दिस इज द आर्गुमेंट, एंड यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, तो हमने जो भी प्रिंट किया है, लाइक दिस इज द स्ट्रिंग, ये हमारा स्ट्रिंग हुआ, और हमने सिस्टम को किया ऑर्डर कि आप मुझे आउटपुट दो। ठीक है, एज द प्रिंट करो न्यू लाइन पर क्या, तो बैच फर्स्ट न्यूटन गाइड लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर जावा प्रोग्राम। नोटिस ओवर दैट, जैसे सिंपल सा अगर हम प्रिंट करवाना चाहें एनी स्टेटमेंट, तो ये हमारा क्लास हुआ। नाउ पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग, चूंकि ये क्लास है, ये आपका कैपिटल होगा, argh आर्गुमेंट रहा आपका, and in this curly bracket you will write the statement that you want to print. So system dot out dot println, और मुझे प्रिंट करना था बैच फर्स्ट बाय न्यूटन गाइड। ओके, हमने किया टर्मिनेट, नाउ किया शेव, नाउ ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। सो ये लो हमने किया एग्जीक्यूट। नाउ यू मे नोटिस ओवर द आउटपुट लाइक बैच फर्स्ट न्यूटन गाइड लाइक दिस। ओके, सो सिंपल, ये तो हमारा एक सिंपल सा मेथड था जो कि मैं जावा कोड के तहत लिखी कि आखिर हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं। ओके, बेसिक अबाउट। अब ये डरना नहीं है, सोचना नहीं है कि डीएसए काफी टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब चलो, अगर डीएसए की बात की जाए तो डीएसए को हम लोग स्टार्ट करते हैं एरे से। ओके, और अगर एरे की बात की जाए तो एज वी नो दैट दिस इज द कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा। ओके, सो सिंपल डिक्लेरेशन हमारा किस तरह से होगा, आप लोग स्टार्टिंग से देखते आए हो कि डिक्लेरेशन हमारा, जैसे कि इंटीजर टाइप का मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो हमने किया इंट, दिस इज व्हाट, दिस इज योर डेटा टाइप, ये आपका डेटा टाइप है, एंड ARR, दिस इज योर वेरिएबल, एंड हियर यू विल मेंशन द साइज ऑफ योर एरे। आप यहाँ पे आप अपने एरे के साइज को मेंशन कर सकते हो, एंड सिंपल हियर इफ आई वांट टू प्रिंट 10 15 20 25 30 लाइक दिस, so you may assign the value like this। अच्छा, now notice over that, अगर जैसे ही as soon as I declared a array like this, so your system reserve the memory location of your element like 0 1 2 3 and 4। if you have a number of element is what, 5, then this will store a memory location like n-1 यानी कि 0 to 4। okay, for the particular index id, for 0 this will insert a 10, for 1 15, 2 के लिए 20, 3 के लिए प्रिंट करेगा 25 एंड 4 के लिए प्रिंट करेगा 30 लाइक दिस। ये आपका मेमोरी को एलोकेट करेगा आपके सिस्टम पे। इफ यू वांट टू प्रिंट एनी पर्टिकुलर एलिमेंट लाइक 30, देन सिंपल दिस इज द इंडेक्स आईडी ऑफ दिस एलिमेंट इज व्हाट, एरे 4। ये आपका हो गया क्या, इंडेक्स आईडी, किसके लिए, 30 के लिए। ओके,
सो नाउ लेट अस स्टार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। डीएसए की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, सबसे पहले तो एल्गोरिथम लिखना आना चाहिए हमारा एल्गोरिथम क्लियर होना चाहिए। तो सिंपल, अगर हम किसी भी एलिमेंट को असाइन कर दिए एंड इफ आई वांट टू प्रिंट दैट, देन इन दैट केस ट्रैवर्सिंग विल रिक्वायर्ड, वहां पर हमारा ट्रैवर्सिंग रिक्वायर्ड होगा। तो किस तरह से ट्रैवर्सिंग को रिक्वायर्ड करेंगे, तो सिंपल आप यहाँ पर देख लो कि ये जैसे ही हमने असाइन किया, द 10 के लिए हमारा 0 इंडेक्स आईडी लिया एंड लाइक 1 2 सो ऑन, ये हमारा 30 के लिए 4 इंडेक्स आईडी लिया लाइक दिस। ओके, अब सिंपल सा हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज करते हुए हम हर एक एलिमेंट को विजिट करेंगे। ओके, और विजिट करने के दौरान हम उस एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। तो विजिट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो सिंपल सा नोटिस ओवर दैट, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप का, जहां असाइन करेंगे एक इंटीजर टाइप का कंटेनर ले लेंगे। ये हमारा इंटीजर टाइप का कंटेनर हमारा आई हुआ, और इसको स्टार्ट किया जाएगा कहां से, 0 से। दिस इंडेक्स आईडी फ्रॉम 0 कहां तक, तो इस एरे के लेंथ तक। ओके, तो एरे के लेंथ तक अगर बात की जाए तो सिंपल आई, ये हमारा कहां तक जाना चाहिए, तो लेस देन एरे के हमारे लेंथ तक जाना चाहिए। और जब तक ये कंप्लीट ना कर ले, आई को प्लस प्लस करते चला जाए, यानी कि इंक्रीज बाय 1 करते चला जाए। ओके, नाउ नोटिस ओवर दैट द एल्गोरिथम, सिंपल इफ यू वांट टू प्रिंट द एलिमेंट, सो सबसे पहले आप करोगे प्रोग्राम को स्टार्ट। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद आप करोगे क्या, इस एरे का डिक्लेरेशन करोगे, है ना। इस एरे का डिक्लेरेशन करोगे तो लो हमने कर दिया डिक्लेरेशन। सो नाउ द डिक्लेरेशन पार्ट, नाउ द नेक्स्ट वन हमारा होगा क्या, नेक्स्ट वन हमारा होगा डिक्लेरेशन पार्ट। अब डिक्लेरेशन के बाद क्या होगा कि हम हर एक एरे को, हम हर एक एलिमेंट पर विजिट करेंगे, हर एक एलिमेंट पर विजिट करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं वन बाय वन ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट टाइम में हमारा आई इक्वल टू 0 रहा, आई इक्वल टू 1 रहा, आई इक्वल टू 2 रहा, आई इक्वल टू 3 रहा एंड आई इक्वल टू 4 रहा। एंड द लास्ट केस इज व्हाट, हम लोग प्रिंट करवाएंगे एरे के आई को, यानी कि फर्स्ट टाइम में ये प्रिंट करेगा एरे के इंडेक्स आईडी 0 वाले एलिमेंट को लाइक 10। नाउ द नेक्स्ट टाइम एरे के 1 इंडेक्स आईडी वाले एलिमेंट को लाइक 15, सो ऑन 30। ओके, so now the next part will what, this will the declaration part. Now we will try to start, now we will traverse। अब हम लोग करेंगे ट्रैवर्स कहां से, तो फ्रॉम इंडेक्स आईडी 0, इंडेक्स आईडी 0 टू आईडी हमारा कहां तक जाएगा, एरे माइनस यानी कि लेंथ माइनस 1 तक जाएगा। हमने जो नंबर दिया है एलिमेंट का लाइक 5, तो इंडेक्स आईडी हमारा लेंथ माइनस 1 तक विजिट करेगा। और इस दौरान, इस ट्रैवर्सिंग के दौरान सिंपल ये प्रिंट करते चला जाएगा हमारा आउटपुट लाइक प्रिंट आई को। ठीक है, यानी कि प्रिंट करेगा ये हमारे ईच एलिमेंट को। तो चलो हम इसे प्रोग्राम के तहत देख लें। चलिए इसको हटाया जाए, और सिंपल मेन मेथड की जस्ट बाद हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे। सो डिक्लेरेशन इंटीजर टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। इंटीजर हमने एक वेरिएबल ले लिया ए, आप कुछ भी ले सकते हो, ए आर आर, दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली द कंटेनर, ये आपका केवल कंटेनर है जहां पे हम सारे के सारे एलिमेंट को रख रहे हैं। यू मे ऑल्सो फिक्स द साइज ऑफ दैट एरे, और ऐसे अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू दे देते हो लाइक 10 20 30, सो अकॉर्डिंग टू योर डिक्लेरेशन दिस विल रिजर्व द मेमोरी लोकेशन, आपके डिक्लेरेशन के अनुसार ये मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा काम क्या हुआ, तो अब मुझे रिक्वायरमेंट है ट्रैवर्सिंग की, बिकॉज आई वांट टू प्रिंट दिस एलिमेंट, क्योंकि हम इस एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो अगेन हियर आई नीड टू यूज द फॉर लूप। सो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर लूप यूज किया, असाइन किया एक इंटीजर, एक आई वेरिएबल लिया, और जिसको स्टार्ट किया कहां से, 0 से। ओके, कंडीशन हमने क्या दिया, तो आई
एंड लेस देन कहां तक ये चलेगा, तो इस एरे के लेंथ तक भाई आप विजिट कर लो। ओके, सो ये इस एरे के लेंथ तक जाएगा और आई इंक्रीज बाय 1 होते चला जाएगा। ओके, जब तक आपका कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। मुझे चाहिए क्या, तो भाई आप जो एरे में वैल्यू को स्टोर कर रहे हो उसे आप प्रिंट करके दे दो। सो सिंपल, हियर यू मे राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट ऑफ println एंड हियर आई वांट टू प्रिंट व्हाट, जैसा कि हमने अभी बताया कि मुझे चाहिए इस एरे का ith एलिमेंट। ओके, और मुझे चाहिए हर एक एलिमेंट के बाद स्पेस। अब देख लो, ये एलन मैंने ली, एलन मैं यूज की हूँ, मतलब क्या हो गया कि आप हर एक एरे के एलिमेंट को न्यू लाइन पे प्रिंट करो। मैं आप लाइव क्लास ज्वाइन करो, हम हर एक स्टेटमेंट को वन बाय वन तोड़कर मैं बताऊंगी। ओके, सो नाउ ट्राई टू शेप दिस and execute this. So you may notice over that 10, 20, 30, 40 and 50. So thank you for watching this. This is my day 1 class. ये हमारा day 1 class का कुछ overview है. If you realize this video is really helpful, then this is my request to please subscribe my channel and don't forget to hit the bell button to update it with my content. ये रहा रिमाइंडर, हमारा सेकंड बैच 2 जो है वो 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, जो कि हमारा पेड बैच है। फिलहाल मैं अभी फ्री बैच चला रही हूँ, तो जो कि हमारा पेड बैच है, हमने वहां पर फी केवल 1299 रखा है। आप अगर इच्छुक हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।